कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इम्पल्स। तो देखिए, होता इम्पल्स क्या होता है, हम इसका शुरुआत करते हैं। हम डेली लाइफ में देखते हैं कोई फोर्स जो है वो क्या है, कभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्रिकेट मैच में क्या है, बॉल और बैट का जो मिलन होता है कितना है, बहुत ही कुछ माइनर सेकेंड के लिए होता है, पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। या अगर हम किसी दीवार में कील को ड्राइव करना होता है तो भी क्या होता है, हम फोर्स बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। अब देखिए, जो इंपल्सिव फोर्स होता है ना, उसको हम लोग, चूंकि वो कांस्टेंट नहीं है, जीरो से मैक्सिमम फिर मैक्सिमम से जीरो, तो हम क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, इफेक्ट को मेजर करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स, द फोर्स which act for very short period of time, short period of time। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। हम लोग ऐसे फोर्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसके टोटल इफेक्ट को मेजर करते हैं। टोटल इफेक्ट को मेजर करते हैं तो क्या होता है, जब इसके टोटल इफेक्ट को मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, द टोटल इफेक्ट ऑफ, द टोटल इफेक्ट ऑफ impulsive force, impulsive force is called impulse। देखिए, इंपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करते हैं, द टोटल इफेक्ट। इसको मेजर कैसे करते हैं, इंपल्स इक्वल्स टू, इंपल्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट। ठीक है, तो इंपल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरिंग विच दिस फोर्स एक्ट। जैसे कि गेंद आती है, अब बैट पे गेंद का लगना, ठीक है, तो जितने देर के लिए फोर्स लगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस टाइम से, तो क्या निकल जाएगा, इंपल्स। अब देखिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में न्यूटन के सेकेंड लॉ देखे थे। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ, इसको आप लोग पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग क्या सीखे थे जी, डीपी बाई डी टी। क्या सीखे थे, डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स। ये सीखे थे ना। यहां से हम क्या करें, एफ डी टी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, डीपी। यहां डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, dt क्या है, टाइम, टाइम फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग, f क्या है, फोर्स। अब देखिए, हम इसको ना इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इसको हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में सिखाते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है। एफ डी टी इक्वल्स टू डीपी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे हम मान लेते हैं मोमेंटम क्या था, p1, और t इक्वल्स टू टी पे मोमेंटम क्या है, p2। अब देखिए, अगर ये f जो है, अगर ये f क्या है, f अगर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर लेंगे जी, बाहर। इसको हम क्या मान लेते हैं, f एवरेज। ये क्या है, कांस्टेंट। और dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या होगा, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। ठीक है, अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये P2 माइनस P1 हम क्या देख रहे हैं, और ये क्या है, इंपल्स।
इम्पल्स, ये फोर्स और टाइम का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टी इक्वल्स टू P2 माइनस T1। अच्छा एक बात बताइए, ये जो P2 माइनस T1 क्या है, P2 माइनस क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अब यहां से अगर हमको एफ एवरेज निकालना तो क्या लोग क्या लिख सकते हैं, इंपल्स अपॉन में क्या, टाइम, निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें क्या देख रहे हैं, एक तरफ इंपल्स है, एक तरफ क्या है, मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं जी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इंपल्स जो है ना बेटा, क्या हो सकता है, इंपल्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, कैसे, और जीरो भी हो सकता है। जब किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर मोमेंटम बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव, मोमेंटम कम हो गया तो निगेटिव, मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ तो जीरो, ठीक है। अब बताइए ये जो इंपल्स है कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इंपल्स भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनिए इसका यूनिट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होगा, यूनिट भी इसका वही होगा जो मोमेंटम का होगा, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, m इंटू वी, m का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, क्या हो गया जी, इसका यूनिट। और अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, मोमेंटम का और इंपल्स का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, फोर्स को कितने देर तक क्या लगा, फोर्स लगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको इंपल्स निकालना है तो क्या कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल देंगे तो इंपल्स निकल जाएगा। अब देखिए अगर गिवन फॉर अ गिवन लीनियर मोमेंटम, देखिए क्या होता है जी, फॉर अ गिवन लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो, सेम हो, अलग अलग फोर्स लगी, अलग अलग टाइम हो। उसके लिए देखते हैं, एक हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ऐसे, ये इधर मान लीजिए फोर्स क्या लग रहा हो, फोर्स क्या लग रहा हो F1, इधर क्या लग रहा हो फोर्स, इधर क्या है टाइम। तो बताइए फोर्स F1 है और टाइम T1 है। अब हमने क्या किया, ये किसके लिए बना रहे हैं जी, फॉर अ गिवन लीनियर मोमेंटम। तो बताइए F1 इंटू T1, ठीक है। अब देखिए हमने फोर्स को क्या कम दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बताइए टाइम बढ़ जाएगा कम होगा, टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। टाइम क्या होगा, फोर्स हो गया F2 और टाइम हो गया T2, तो क्या होगा F2 इंटू T2। ये क्या है, फॉर अ गिवन लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो T1 क्या होगा, कम होगा, जब फोर्स को कम करेंगे तो T2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब हम बात करते हैं
फॉर व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। क्या होता है जी? व्हेन फोर्स इज क्या? वेरिएबल। मान लेते हैं फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या? टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? टी इक्वल्स टू टी। ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। तब क्या होगा? एफ इंटू डी टी। क्या होगा? एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी के बेस में क्या होगा? एरिया बिटवीन क्या? ए बी सी, फिर से ए, मतलब ए बी सी ए। ये किसके लिए होता है जी? जब फोर्स क्या हो? जब फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं जी? एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन, आप क्रिकेट मैच में देखिए, इसमें क्रिकेट मैच में क्या होता है? जब प्लेयर क्या करता है? कैच को करता है, ठीक है। तो कैच करता है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, हाथ को पीछे खींचता है, हाथ को पीछे खींचता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पीछे क्यों खींचता है? देखिए हाथ को पीछे खींचने का सबसे मेन चीज क्या है? इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। अच्छा, वो हाथ पीछे खींच रहा है, इसका मतलब क्या है? हाथ, टाइम क्या हो रहा है? टाइम का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? ऐसा करेगा तो उसका हाथ में चोट कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा, इसलिए हाथ को क्या कर लेता है? पीछे खींच लेता है। दूसरी बात आप देखे होंगे, जहां पे कुश्ती होती है या जहां पे हाई जंप होता है, तो वहां पे एक मैट्रेस, एक गद्दा बिछा दिया जाता है या मिट्टी या बालू रख दिया जाता है। क्यों? ताकि जंप करे तो क्या होगा? जंप करेगा तो टाइम क्या लगेगा? गद्दे पे या मिट्टी पे बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां भी ऐसा होता है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए आपको किसी बालू पे जंप लगाना है या कहां जंप लगाना हो, सीधे सीमेंट का कोई फर्श है, तो बताइए कहां चोट ज्यादा लगेगा? सीमेंट वाले पे। क्यों? टाइम कम लगेगा सीमेंट वाले पे। जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो सीमेंट वाले पे अगर गिरते हैं, यहाँ पे जंप लगाते हैं, चोट ज्यादा लगता है। इसके अलावा इसका यूज कहां देखते हैं? गाड़ियों में, ट्रक में, और कहां पे? कार में सॉकर लगा रहता है। सॉकर, बाइक में सॉकर लगा रहता है। सॉकर लगने से क्या होता है? टाइम का वैल्यू क्या हो जाता है? टाइम का वैल्यू बढ़ जाता है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। और जो लोग ट्रैक्टर के जो ट्रॉली होता है उस पर बैठे होंगे, उनको पता होगा कितना उस पर चोट लगता है बैठने पे। क्यों? क्योंकि उसमें सॉकर नहीं लगता है और टाइम का कम रहता है। टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो इसका यूज कहां करते हैं? पहला, क्रिकेट बॉल में भी प्लेयर यूज करता है। अगर जंप लगाना है तो सीमेंट पे जंप लगाएगा, मिट्टी पे या बालू पे जंप लगाएंगे तो चोट कम लगेगा। और गाड़ियों में सॉकर का भी यूज यहां पर लगता है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अभी यहां पे हम क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे जी? न्यूमेरिकल। क्या करने जाएंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल चलिए करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है? एक क्रिकेट बॉल कितने ग्राम का है? 150 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है, जो कि 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए कि 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, ठीक है। और ये कितने ग्राम का था? 150 ग्राम के। जैसे ही बैट पड़ा उस पर, तब वो कितने के स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न बैक जाने लगा। तो हम क्या जानते हैं जी?
हम क्या जानते हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, और हमको फाइंड क्या करना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन क्या, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है जी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चेंज में मास कितना है जी, 150, ठीक है, 150 ग्राम में है, तो इसको क्या करते हैं, केजी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा बात तो ये 12 के स्पीड से इधर जा रहा था, और फाइनली किसके 20 के स्पीड से इधर आने लगा, तो फाइनल वेलोसिटी और माइनस, अब माइनस क्या कर देते हैं जी, 12, क्यों माइनस क्यों लिखे, कि दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये अगर 12 से इधर जा रहा है तो ये 20 से इधर जाने लगा। तो देखिए क्या क्या होगा, 150 इंटू 10⁻⁻3, क्यों किया था जी, क्योंकि ये केजी में चेंज कर दिया। अब 20 और 12 क्या हो गया, 32, यहां से क्या आ जाएगा, 4.8 न्यूटन सेकेंड, क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं किसका, फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है जी, फोर्स इक्वल्स टू इंपल्स अपॉन में टाइम। अभी हम लोग क्या निकाले, ये इंपल्स, और टाइम देखिएगा भाई साहब, टाइम कितने सेकेंड के लिए लगा है, कहां है जी, 0.01 सेकेंड। बैट और बॉल का मिलन कितने देर हुआ, 0.01 सेकेंड। तो इंपल्स क्या निकल आए हैं, 4.8, और टाइम क्या निकला है जी अपना, 0.01। यहां से क्या निकल जाएगा, 480, क्या फोर्स निकल रहा है, ये क्या निकल गया, 480 न्यूटन। इस तरीके से हम दो चीज फाइंड कर पाए, क्या, एक इंपल्स और दूसरा फोर्स। तो हम इंपल्स कैसे निकाले, सीधा फॉर्मूला लगा दिए, कौन सा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इक्वल टू इंपल्स अपॉन में टाइम, यहां से टाइम निकाल दिया। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।